सिगरेट के धुएं का सफर होठों से शुरू होता है। ये उसके हार्मफुल केमिकल्स के साथ पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। गर्मी और टॉक्सिन्स तुरंत डैमेज करना शुरू कर देते हैं। स्मोकर्स को अक्सर सूखे, फटे या बदरंग होठों का एक्सपीरियंस होता है। समय के साथ मुंह के चारों ओर रिंकल्स बन सकते हैं। इन्हें कभी कभी स्मोकर्स लाइंस कहा जाता है। मुंह के अंदर डैमेज जारी रहता है। मसूड़े सूज सकते हैं और बीमार हो सकते हैं, जिसे जिंजिविटिस कहते हैं। ये पीरियोडोंटाइटिस तक भी आ सकता है, जिससे दांत गिर सकते हैं। टार से दांत भी पीले या भूरे रंग के हो जाते हैं। जैसे ही धुआं मुंह के अंदर घूमता है, ये सिर्फ दांतों से ज्यादा अफेक्ट करता है। आपके टेस्ट का सेंस डल हो सकता है। खाना शायद उतना अच्छा न लगे जितना पहले लगता था। सैलिवा प्रोडक्शन भी अफेक्ट हो सकता है। इससे मुंह सूख सकता है, जिससे डेंटल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। आपके मुंह के अंदर के नाजुक टिश्यूज लगातार एक्सपोज होते रहते हैं। ये लगातार इरिटेशन सीरियस इश्यूज पैदा कर सकती है। सबसे सीवियर में से एक है ओरल कैंसर। होंठ, जीभ और मुंह के कैंसर स्मोकर्स में ज्यादा आम है। स्मोकिंग की मात्रा और समय के साथ रिस्क बढ़ता जाता है। इसके बाद धुआं गले की ओर नीचे जाता है। फेरिंक्स या गला भी सीधे एक्सपोज होता है। धुएं में मौजूद केमिकल्स इसकी लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। इससे लगातार गले में खराश या खांसी हो सकती है। स्मोकर्स को इसी वजह से अक्सर स्मोकर्स कॉक हो जाता है। ये शरीर की इरिटेंट्स को बाहर निकालने की कोशिश होती है। वॉइस बॉक्स या लैरिंक्स भी धुएं के रास्ते में आता है। ये नाजुक ऑर्गन आपकी आवाज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्मोकिंग से आवाज बैठना और वॉइस क्वालिटी में बदलाव आ सकते हैं। ये लैरिंजियल कैंसर या गले के कैंसर का रिस्क काफी बढ़ा देता है। इन शुरुआती रास्तों से गुजरना डिस्ट्रक्टिव होता है। हर पफ टॉक्सिन्स की एक नई लहर लाता है। ये टॉक्सिन्स रास्ते में सेल्स और टिश्यूज को डैमेज करते हैं। शरीर खुद को रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार स्मोकिंग उसे ओवरवेल्म कर देती है। दांतों पर दाग जैसे दिखने वाले साइंस तो बस शुरुआत है। मुंह और गले के अंदर का अदृश्य डैमेज अक्सर ज्यादा खतरनाक होता है। धुएं के सफर का ये शुरुआती हिस्सा मंच तैयार करता है। ये दिखाता है कि स्मोकिंग कितनी तेजी से और सीधे नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही हमला शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे धुआं और अंदर जाता है, ये और बुरा होता जाता है। गहरा असर धुआं आपके फेफड़ों और उससे आगे कैसे तबाही मचाता है। गले से गुजरने के बाद धुआं अपने मेन टारगेट फेफड़ों की ओर बढ़ता है। ये विंड पाइप से नीचे जाता है, जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। फिर ये ब्रोंची में एंटर करता है, जो फेफड़ों में जाने वाले एयरवेज हैं। इन एयरवेज में छोटे छोटे बाल होते हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। सिलिया आमतौर पर रिदम में हरकत करते हैं, ताकि म्यूकस और गंदगी को बाहर निकाल सके। ये आपके फेफड़ों को साफ और क्लियर रखता है। लेकिन सिगरेट के धुएं में मौजूद केमिकल सिलिया को पैरालाइज और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसका मतलब है आपके फेफड़ों का क्लीनिंग सिस्टम टूट जाता है। म्यूकस और टॉक्सिन्स फिर एयरवेज में जमा हो सकते हैं। इससे कंजेस्शन और वो लगातार रहने वाला स्मोकर्स कॉफ होता है। एक बार फेफड़ों के अंदर पहुंचने पर धुआं छोटी एयर सैक्स तक पहुंचता है, जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन आपके खून में एंटर करता है और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड हटाया जाता है। टार धुएं में एक चिपचिपा काला सब्सटेंस इन एल्वियोली पर परत चढ़ा देता है। सोचो, इन नाजुक सैक्स को कालिक की एक परत से ढक दिया जाए। इससे ऑक्सीजन का खून में जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे सांस फूलने लगती है। समय के साथ ये डैमेज सीरियस लंग डिजीजेस का कारण बन सकता है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एयरवेज की सूजन आम है। एम्फिजीमा, जिसमें एल्वियोली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक और भयानक नतीजा है। लंग कैंसर शायद सबसे कुख्यात नतीजा है। धुएं में मौजूद कार्सिनोजेन सीधे लंग सेल डीएनए को डैमेज करते हैं। इससे कैंसर का अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होता है। स्मोकिंग लंग कैंसर का नंबर 1 कारण है। ये ज्यादातर केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप कितना और कितने समय तक स्मोक करते हैं, इससे रिस्क बहुत ज्यादा बराच जाता है। लेकिन डैमेज फेफड़ों में ही नहीं रुकता। धुएं से निकले हार्मफुल केमिकल्स आपके ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वहां से वे आपके शरीर के हर ऑर्गन तक पहुंचते हैं। इसी तरह स्मोकिंग इतने व्यापक हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। आपका दिल और ब्लड वेसल्स बुरी तरह अफेक्ट होते हैं। निकोटीन आपके दिल की धड़कन तेज करता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम करता है। दूसरे केमिकल्स आपकी आर्टरीज की लाइनिंग को डैमेज करते हैं। इससे एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरीज का सख्त होना होता है। इससे हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक्स का रिस्क भी चेच जाता है। आपके ब्रेन, किडनीज, ब्लैडर, स्टमक और पैंक्रियास को भी नुकसान पहुंचता है। स्मोकिंग आपके इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है। इससे आप इन्फेक्शंस के प्रति ज्यादा वनरेबल हो जाते हैं। धुएं का गहरा असर सच में पूरे शरीर पर होता है। जानलेवा तिकड़ी, निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम सिगरेट के धुएं की बात करते हैं तो 3 कंपोनेंट्स बदनाम हैं। ये हैं निकोटीन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जानलेवा तिकड़ी बनाते हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
हर एक का अपना खास डैमेजिंग इफेक्ट होता है। साथ मिलकर ये स्मोकिंग को अविश्वसनीय रूप से खतरनाक बनाते हैं। इन मुख्य दोषियों को समझना इंपॉर्टेंट है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि सिगरेट्स इतनी एडिक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्यों हैं। आइए हर एक को और करीब से देखें। ये ज्ञान इनसे बचने के आपके संकल्प को मजबूत कर सकता है या किसी और को इस नुकसानदायक आदत को छोड़ने में मदद करने के लिए। निकोटीन वो सब्सटेंस है जो सिगरेट्स को एडिक्टिव बनाता है। इनहेल करने के बाद ये बहुत तेजी से आपके ब्रेन तक पहुंचता है। सेकंड्स के अंदर ये डोपामीन के रिलीज को ट्रिगर करता है। डोपामीन एक केमिकल है जो आपको प्लेजर महसूस कराता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम ही है जो स्मोकर्स को फंसाता है। लेकिन निकोटीन अपने आप में भी एक जहर है। ये आपके ब्लड वेसल्स को सिकोड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, इससे आपके दिल पर दबाव पड़ता है। ये आपकी आर्टरीज की लाइनिंग को भी डैमेज कर सकता है। ये समय के साथ हार्ट डिजीज में योगदान देता है। टार जलते हुए टोबैको से बचा हुआ चिपचिपा भूरा रेसिड्यू है। इसमें धुएं में मौजूद कई कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स होते हैं। जब आप इनहेल करते हैं तो टार आपके फेफड़ों पर परत चढ़ा देता है। ये सिलिया को पैरालाइज और मार देता है, जैसा कि पहले बताया गया है। इससे टार और दूसरे टॉक्सिन्स फेफड़ों में गहराई तक जम जाते हैं। ये कोटिंग नाजुक एयर सैक्स को क्लॉग कर देती है। ये सांस लेना मुश्किल बनाता है और लंग फंक्शन कम करता है। टार स्मोकर्स में लंग कैंसर का मुख्य कारण है। ये दांतों और उंगलियों पर भी दाग लगाता है, जो इसकी मौजूदगी का एक दिखने वाला साइन है। सोचो वही दाग आपके फेफड़ों के अंदर हो रहा हो। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। ये वही गैस है जो कार के एग्जॉस्ट फ्यूम्स में पाई जाती है। जब आप स्मोक करते हैं तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं। ये गैस फिर आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करती है। इसकी एक बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है। ये आपके रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता है। हेमोग्लोबिन वो है जो आमतौर पर आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा मजबूती से जुड़ता है। इसका मतलब है कि आपका खून कम ऑक्सीजन ले जा सकता है। आपके दिल, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स जरूरी ऑक्सीजन से वंचित रह जाते हैं।